रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, मीन्स आपको मालूम है कि कोई डिजिट जो है या नंबर जो है क्या कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसके अंदर, तो यदि दो डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर या सिमिलर टाइप की सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है, या उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन यही होते हैं, डिवीज़न। तो उन करते समय क्या कुछ चेंजेस होते हैं, और यदि होते हैं तो वो क्या होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, उससे हमको ना बिल्कुल क्लियर होगा। सो सपोज इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मेजर्ड इज से 4.237 ग्राम, ये मेजर्ड वैल्यू है। मीन्स यू हैव एन इंस्ट्रूमेंट जिससे आपने इस ऑब्जेक्ट का मास किया है, मेज़र किया है। आपके पास एक वेइंग स्केल है, ओके। तो मास आपको मालूम चल गया और उसका ग्राम में वैल्यू दी हुई है। सेम वे में इसका वॉल्यूम भी आपने मेज़र किया। सो इस वॉल्यूम इज़, जो मेजर्ड वैल्यू इज़ 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम मेज़र करने के लिए भी आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपने वॉल्यूम भी पता लगा लिया। अब यदि मैं बोलूँ कि आपको एक ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया गया है, प्लीज़ फाइंड आउट इट्स डेंसिटी, तो आप क्या करोगे? डेंसिटी का आपको फार्मूला मालूम है, तो फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। दैट मीन्स जो डेंसिटी जो है, इट इज़ नॉट अ मेजर्ड वैल्यू। जैसे आपको ऑब्जेक्ट का मास आपने मेज़र किया किसी इक्विपमेंट से, वॉल्यूम भी आपने मेज़र किया, बट डेंसिटी आप क्या कर रहे हो? यू आर कैलकुलेटिंग, बिकॉज यू नो द फार्मूला, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपने मास जो दिया हुआ है वो लिखा, वॉल्यूम की फिगर लिखी, और आपने जब इसको कैलकुलेट किया कैलकुलेटर से कंप्यूटर में, यू फाइंड द आंसर इज कमिंग 1.688047 अप टू दिस मच, सो मैनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, एंड द यूनिट विल भी क्या होगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपकी डेंसिटी निकल आई। तो क्या ऐसे लिखना करेक्ट है? इज दिस द राइट वे? समझने के लिए ऐसे समझते हैं। चलो, ये जो हमने मेजर्ड किया मास, इसकी यदि मैं आपसे सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलूँ तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? 1 2 3 4। सो द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। इसमें कितनी है? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और यदि इसमें काउंट करें तो कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक यू विल काउंट, इट इज़ 13। तो 13 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं किसमें? डेंसिटी में। जबकि ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है, ये क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब आपको एक ना ऑब्जेक्ट दिया था जिसका मास आपने मशीन से मेज़र किया, इक्विपमेंट से मेज़र किया, वॉल्यूम भी किसी अपने इक्विपमेंट से मेज़र किया, और आप ना डेंसिटी बता रहे हो अप टू डेसिमल के बाद इतनी। तो ऐसा इतना प्रिसीजन कहाँ से आ जाएगा? जबकि आपकी मेज़रमेंट प्रिसीजन, वॉल्यूम का प्रिसीजन तो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट तक है, राइट। इसका डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक है। ये थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज है, कम प्रिसाइज है इक्विपमेंट। वेयर एज वी आर सेइंग डेंसिटी हम इतना प्रिसीजन में बता रहे हैं यहाँ तक, बिकॉज इट इज़ अ कैलकुलेटेड वैल्यू, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो हमको क्या लिखना होगा? जो इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट प्रिसीजन होगा उसको यूज़ करेंगे, या लीस्ट प्रिसीजन मतलब जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होगी। उतनी वैल्यू तो बतानी चाहिए, उससे ज़्यादा बतानी नहीं चाहिए, अदरवाइज़ तो एरर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1.688 जो लिखा है, कहाँ तक लिखेंगे? हम इसको लिख देंगे, लीस्ट फिगर वाली को यूज़ करेंगे, मीन्स अप टू 3 डिजिट्स। देन द फाइनल आंसर वी विल राइट 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप बोलेंगे 1.69 कहाँ से आ गए? ये इसलिए आ गया क्योंकि ये 8 के बाद ये 8 है, 1.68 के बाद में 8 आ रहा है, तो हम राउंड ऑफ कर देते हैं। इसको समझेंगे व्हाट इज़ राउंडिंग ऑफ द डिजिट। तो अभी समझ लो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम कर देते हैं। कहने का मतलब, it would be clearly absurd and irrelevant to record the calculated value of the density to such a precision when the measurement on which the value is based have much less precision। जिससे हम नाप रहे हैं, जो हमने चीज़ नापी वो ज़्यादा एक्यूरेट है, उसका जो एक्यूरेसी लेवल काफ़ी कम है, जबकि कैलकुलेटेड वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये तो रिजल्ट ही एब्सर्ड हो गया, गड़बड़ हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हमको क्या रूल फॉलो करना है? जो इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीशन वैल्यू सबसे कम है और उसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स देख लो, इनडायरेक्टली मतलब वही है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जितनी है वही रिजल्ट का, उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में होनी चाहिए। पहला रूल। तो पहले रूल हमने क्या सीखा कि जब आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करो, इस केस में हमने डिवाइड किया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को, एक ऑब्जेक्ट का मास था, एक वॉल्यूम था, राइट। और हम आंसर, द फाइनल रिजल्ट क्या आता है? द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन
as many significant figures as they are in the original number with the least significant figures। तो जो हमारे ओरिजिनल नंबर है जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 है उतने ही रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। बट द सेम रूल इज स्लाइटली डिफरेंट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब हम दो सिग्निफिकेंट नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेस एज देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। क्या मतलब हुआ इसका एग्जाम्पल समझेंगे फिर इसको समझेंगे दोबारा। लेट्स ऐड फ्यू फिगर्स मैं आपको देता हूँ। जैसे एक नंबर है 436.32 ग्राम, एक और नंबर है 227.2 ग्राम, एक और नंबर है 0.301 ग्राम। दैट मीन्स पहले वाले को देखो डिजिट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक। दैट मीन्स कहने का मतलब हमने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं जिनका प्रिसीजन लेवल अलग अलग है। और लीस्ट प्रिसीजन किसका है? पहले वाले का, ये सेकंड वाले का। तो हमको लीस्ट प्रिसीजन जो रिजल्ट आना चाहिए लीस्ट प्रिसीजन के आसपास ही होना चाहिए ना, कह सकते हैं। तो लेट्स ऐड इट। तो आप ऐड करेंगे तो आंसर वुड बी 663.821 ग्राम। इज इट राइट? ऐसा आंसर लिखना? नो, क्योंकि हमारा लीस्ट प्रिसीजन वाला इंस्ट्रूमेंट तो ये है। और लीस्ट प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मतलब आप देखो हम सिग्निफिकेंट फिगर यदि लेते हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, 1 2 3 4 है, इसमें कितनी है 1 2 3 है, एक में 3 है, एक में 4 है, एक में 5 है। तो क्या मैं 3 वाले को लूँ कि 4 वाले को लूँ? सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम पढ़ रहे हैं, पर जब हम ऐड करते हैं तो भी बेसिक रूल क्या फॉलो करते हैं? जो लीस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी जितनी डेसिमल है डॉट मतलब डेसिमल के बाद जितनी फिगर्स हैं उसको हम उतना कर लें, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो आंसर हम इसको क्या लिखेंगे? ये पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल है, मतलब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे 663.8। तो लीस्ट प्रिसीजन वाले को हम फॉलो करेंगे। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर बोलूँ या लीस्ट प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलूँ, इनडायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन सबसेक्शन में आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज यू आर रीडिंग साइंस, और साइंस में वही चीज़ जितना प्रिसीजन होगा जितने। अब ऐसे समझ लीजिए कि एग्जांपल के लिए आप ना एक बहुत सुंदर सा घर बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें घर बनाते समय आपने बहुत सारे ना वर्कर्स रखे हैं, राइट, बहुत सारे उसमें मैसन है। मैसन मतलब जो ईंट वगैरह सीमेंट वगैरह का काम करता है, ओके। सारे तो बहुत एक्सपर्ट हैं, बस एक जो है ना वो बेकार है। तो क्या घर आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा? नहीं, वो उतना ही इम्परफेक्ट बनेगा या उतना ही परफेक्ट बनेगा जो सबसे बेकार आदमी बना रहा होगा, क्योंकि बाकी सब ने तो परफेक्ट बनाया, उस वाले ने परफेक्शन नहीं दिया या बेकार बनाया। तो आपका घर देखने में उतना ही बेकार लगेगा या जितना ही परफेक्ट लगेगा जितना जो सबसे बेकार आदमी है जितना उसने बनाया होगा। तो एग्जैक्टली हम सेम वे में बोल रहे हैं कि यदि आप डिफरेंट नंबर्स को उनकी सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले या ना भी बोलें, यदि नंबर्स को आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट प्रिसीजन होगा, जो सबसे कम जिसका प्रिसीजन होगा, तो आपका रिजल्ट भी उतने ही प्रिसीजन का आना चाहिए, उससे ज़्यादा प्रिसीजन का दिखना नहीं चाहिए कि डेंसिटी अप टू 13 सिग्निफिकेंट फिगर दिखा दी या डेसिमल के बाद 12 प्लेसेस तक दिखा दे। ऐसा नहीं हो सकता है और वो रॉन्ग है। एक और भी चीज़ ध्यान रखने लायक होती है कि जैसे ये दो नंबर हैं 0.307 मीटर माइनस 0.304 मीटर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर क्या आएगा 0.003 मीटर। नॉर्मली साइंस के अंदर हम 0.003 मीटर ना लिख के हम बेसिकली इसको लिख देते हैं 3 × 10⁻³ मीटर, सेम चीज़। पर इसको ऐसे लिखने से, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से ना, इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड और एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज इट इज़ 3 बहुत क्लियर है, इंटू 10⁻³ अब लिख रहे हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पर गलती से पॉइंट इधर उधर लग गया तो थोड़ा सा वो लगता है, और लिखने में भी थोड़ा काफ़ी बड़ा लगता है, इसको पढ़ना भी ईजी होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन का हम साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्लियर?